Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Abel's theorem in complex analysis. First of all, statement of the theorem: if the power series summation n is equal to 0 to infinity a n z minus z naught whole power n converges for any value z1 where z1 is not equal to z naught, then it converges absolutely for all values of z for which z minus z naught less than z1 minus z naught, where z1 minus z naught is radius of the circle. यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी पावर सीरीज है ए एन जी माइनस जी नॉट होल्स पावर एन, वो अगर कन्वर्ज कर रही है किसी वैल्यू z1 के लिए जो कि उस सर्कल के ऊपर पड़ा है, तो उसके लिए अगर ये वैल्यू पावर सीरीज कन्वर्ज करती है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो पावर सीरीज है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी हर वैल्यू के लिए, कौन सी वैल्यू जो कि उस सर्कल के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी फिगर बना के ग्राफिकली भी इसे देख लेते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है हमें। सबसे पहले हम अब देखें कहना वो क्या चाहता है कि कोई भी z1 हमने पॉइंट लिया, फर्ज करें ये z1 पॉइंट, ठीक है, इस पे एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे जी नॉट जो है वो क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, और जी नॉट से z1 के ऊपर ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाता है z1 माइनस जी नॉट मॉड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। जी नॉट के ऊपर हमने सर्कल बनाया, तो यहाँ पे कहना ये चाहता है कि अगर कोई पावर सीरीज इस z1 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है तो फिर वो जो पावर सीरीज है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी कहाँ पे, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं सब के ऊपर वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि वाकई ये बात ठीक है। यानी कि अगर हम जी नॉट को सेंटर मान के एक सर्कल बना लेते हैं तो हमारी जो सीरीज है वो विद इन द रेडियस उस सर्कल के इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के ऊपर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। अब हम अपना प्रूफ को जो है स्टार्ट करते हैं। लेट, ठीक है, लेट द सीरीज summation n is equal to 0 to infinity a n z1 minus z naught n converges, ठीक है। ये गिवन है, उसने हमें थ्योरम के स्टार्ट में ही बता दिया कि पावर सीरीज कन्वर्ज करती है, ठीक है, z1 के लिए। तो आगे हमने शो करना है कि वो तमाम पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज करती है। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि हमारी जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सीरीज है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, सॉरी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है, व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब हम n को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो ये हमारी सीरीज जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी, मतलब कन्वर्ज करेगी ज़ीरो को। अब जैसा कि हमें पता है अ कन्वर्जेंट सीरीज इज बाउंडेड, ठीक है। कन्वर्जेंट सीरीज हमेशा बाउंडेड होती है, बाउंडेड का जो है वो कन्वर्ज होना लाजमी नहीं है, वो मे और मे नॉट होती है। तो यहाँ पे जो है सीरीज हमारी कन्वर्ज कर रही है तो वो बाउंडेड भी होगी। अगर ये बाउंडेड है देन वी कैन फाइंड अ नंबर m ग्रेटर देन 0। अगर ये बाउंडेड है तो एक नंबर हमें m मिल जाएगा सच दैट कि ये जो सीरीज है ए एन जी वन माइनस जी नॉट, ठीक है, ये आपके पास ये लेस देन किसकी होगी, इस m के होगी, ठीक है।
फॉर ऑल। अब जो है फर्दर मॉड जो है हम सेपरेट कर लेंगे। ए एन का मॉड अलहदा, z1 माइनस जी नॉट एन, ओके, ये लेस देन। हम क्या करेंगे, z1 माइनस जी नॉट को इधर डिवाइड कर देंगे, ए एन लेस देन और इक्वल टू m ओवर z1 माइनस जी नॉट होल्स पावर n। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाई, ओके, z माइनस जी नॉट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, ओके, ये बन जाएगा आपके पास ए एन जी माइनस जी नॉट, मॉड के अंदर ही से मल्टीप्लाई करें, लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा z माइनस जी नॉट, ये ऊपर आ जाएगी और ये नीचे वाली टर्म वैसे ही नीचे रहेगी, होल्स पावर n, और साथ में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओके, ये जो है साथ में यहाँ पे n होगा तो तभी इसके अंदर आएगी, यहाँ पे भी आपने n लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, z माइनस जी नॉट ओवर z1 माइनस जी नॉट होल्स पावर n। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये क्या होगा, अगर n की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अगर n की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये सारे का सारा 1 बन जाएगा, प्लस 1 रखूँगा तो क्या बनेगा, z माइनस जी नॉट ओवर z1 माइनस जी नॉट। इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ तो z माइनस जी नॉट ओवर z1 माइनस जी नॉट, ओके, इसका स्केयर बन जाएगा अप टू सो, ये इस तरह बनती जाएगी। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़, ये इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ का हमें पहले से पता है, जो कि हमें गिवन थी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ प्रूफ के अंदर एक चीज़ हमने मेंशन की थी, z1 z माइनस जी नॉट लेस देन z1 माइनस जी नॉट। ठीक है, अब इसको मैं इधर अगर डिवाइड कर देता हूँ तो z माइनस जी नॉट ओवर z1 माइनस जी नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर ये लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो फिर जो यहाँ से हमारे पास कॉमन रेशो आ रही है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, देन कॉमन रेशो फ्रॉम 1 z माइनस जी नॉट ओवर z1 माइनस जी नॉट लेस देन 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, लेस देन 1 हो जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये लेस देन 1 है तो फिर हमारे पास जो ए एन z माइनस जी नॉट होल्स पावर n, ये लेस देन हो जाएगी m के, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ए एन z माइनस जी नॉट होल्स पावर n converges absolutely at every point z for which z minus z naught लेस देन और इक्वल टू z1 माइनस z नॉट। ठीक है, तो ये इसका था प्रूफ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एम टेस्ट। ठीक है, इसे एम टेस्ट भी कहा जाता है, एबल्स थ्योरम भी कहा जाता है। अब आप ये समझें
एक ये चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे आप नोट करें z माइनस जी नॉट होल्स पावर n है, और जो हमने सपोज किया था वो क्या था, z1 माइनस जी नॉट। तो हम एक के लिए लेके चले थे, यानी कि z1 के लिए हमने कहा कि ये कन्वर्ज करता है, फिर हमने इसे प्रूव कर दिया कि z1 नहीं, ये फॉर ऑल z जो है ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि विद इन द सर्कल जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। तो ये था हमारे पास एबल थ्योरम। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।